If you would like to know about heparin sodium as per NCLEX point of view and clinical point of view, keep on watching this video. Heparin sodium is classified as a blood thinner within the anticoagulant class. और heparin sodium जो होता है वो हम अपने उन पेशेंट्स में देते हैं जिन पेशेंट्स में हमें क्या है, ब्लड में न्यू क्लोट्स जो हैं वो प्रिवेंट करने होते हैं, और अगर हम एग्जिस्टिंग क्लोट प्रेजेंट है तो उसको हमें उसकी ग्रोथ जो है उसको रोकना है। तो ये क्विकली वर्क जो है वो करता है। इसको हमेशा हम IV रूट और सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम उन पेशेंट्स में देंगे जिन पेशेंट्स में हमें क्या है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है उसको प्रिवेंट करना है, फॉर एग्जांपल DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और अगर हमारे पेशेंट में ऑलरेडी DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उन केसेस में हम इसको ट्रीट करने के लिए, VTE ट्रीटमेंट के लिए हम अपने पेशेंट को IV रूट के थ्रू हेपरिन सोडियम जो है वो देते हैं। अब हमेशा हम इसको क्या है, इन्फ्यूजन पंप में सेट करके देंगे, और हमेशा हम अपने पेशेंट का वेट जो है, एक्यूरेट वेट जो है वो चेक करते हैं, क्योंकि इसकी डोजेस जो है डिपेंड ही पेशेंट के वेट पे करती है। और हम एक मेन लैब होती है जो हमें ड्रॉ करनी होती है 4 to 6 आवरली, वो होती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। IPTT लेवल होते हैं, ये नॉर्मल अडल्ट में अगर हम देखें तो 21 to 35 सेकेंड होता है। लेकिन जब हम अपने पेशेंट को हेपरिन सोडियम थेरेपी जो है वो दे रहे हैं तो हमारा गोल जो है थेरेपी का यही होता है कि हमने इसको 2-3 टाइम्स मोर जो है मेंटेन करके रखना है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अडल्ट लेवल। तो हम अगर एवरेज की बात करें तो 60 to 80 सेकेंड्स जो है होना चाहिए। हमारा गोल होता है थेरेपी का कि हमें उसको PTT लेवल को क्या है, मेंटेन करके रखना है। अगर बहुत ज़्यादा PTT लेवल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो हमें स्टॉप करनी होती है हेपरिन इन्फ्यूजन, और वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, और वी हैव टू रिपोर्ट टू द फिजिशियन। लेकिन अगर लेवल्स जो हैं PTT लेवल के बहुत ज़्यादा लो हों तो उन केसेस में एज ए रजिस्टर्ड नर्सेज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइट्रेट द इन्फ्यूजन एंड वी आर गोइंग टू बी इंक्रीज द रेट एज पर एजेंसी प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात करें कि हमें हेपरिन थेरेपी देने से पहले कौन सी ऐसी लैब्स जो हैं वो हम कलेक्ट करते हैं बेसलाइन, तो वो है CBC, प्लेटलेट काउंट, INR। और अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट्स की तो उन केसेस में हम देखते हैं कि बेसलाइन से कोई 50% डिक्रीज तो नहीं हुआ है विद इन 24 आवर्स, क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो 50% डिक्रीज होते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ द थेरेपी, तो दैट मीन्स पेशेंट को जो है उसको हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है। तो पेशेंट की बॉडी में ब्लीडिंग रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू मॉनिटर दीज वैल्यूज एज वेल, बट द मेन वैल्यू इफ वी आर टॉकिंग अबाउट at the regular intervals, that is activated partial thromboplastin time. Thank you so much for watching this video.